माता कैकेयी कहती हैं, मांग वो दोसर वर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी। मांग वो दोसर वर कर जोरी, पुरबाहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी का वेश धारण करके राम जी 14 वर्ष के लिए वन जाए। एक संत ने कहा कि माता कैकेयी ने केवल राम के लिए वनवास नहीं मांगा, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश अर्थात तपस्वी के वेश में राम जी, विशेष अर्थात विशिष्ट अनुज अर्थात लक्ष्मण, उदासी उदासी अर्थात उत्कृष्ट दासी अर्थात जानकी। जैसे दशरथ जी ने सुना कि तपस्वी के वेश में भगवान के लिए वनवास मांगा कैकेयी ने। दशरथ जी कहते कैकेयी तुमको नहीं पता तुमने क्या मांगा है, तुम इस वरदान को बदल दो, कुछ और मांग लो, इसके स्थान पर ये मत मांगो, ये हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम अपने राम के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते, हम राम के बिना जी नहीं सकते। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे मैं राम के बिना नहीं रह सकता। कैकेयी मैया कहती हैं या तो कल राम बन को जाएंगे या कल मेरी अर्थी जाएगी। कैकेयी मैया जिद करती हैं, हट करती हैं, यही वरदान चाहिए। दशरथ जी मूर्छित होके गिर पड़े, रोने लगे, विलाप करने लगे कि अगर मेरे राम को ये सूचना मिली तो मेरा राम वन में चला जाएगा। और हमारे जो प्रभु वो कितने कोमल हैं, हमारे प्रभु इतने सुकुमार, सबके प्राणों से भी प्रिय हैं। और हमारे राम वन कैसे जाएंगे, वन में कैसे रहेंगे, और मैं अपने राम के बिना कैसे रहूंगा। जब माता कैकेयी नहीं मानी, दशरथ जी रोते बिलखते विलाप करते मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। दशरथ जी बार बार प्रार्थना करते, ये जो रात है ये समाप्त नहीं होती तो अच्छा होता। जैसे सूर्योदय होगा वैसे सूर्य वंश का सूरज अस्त हो जाएगा, क्योंकि अगर राम को सूचना मिली मेरा राम वन को चला जाएगा और मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकती। वास्तव में ये जितने अयोध्यावासी हैं ना, ये राम को बड़ा प्रेम करते हैं। दशरथ जी मूर्छित अवस्था में भी राम 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 राम। जैसे प्रातः काल हुआ, सुमंत जी आते हैं। सुमंत जी ने कहा
तो राज्याभिषेक होना था, आज तो महाराज के मंदिर में पूजा भी नहीं हुई, राज दरबार के आज तो कपाट भी नहीं खुले। सुमंत जी गए, माता कैकेयी के कक्ष में देखते हैं तो महाराज मूर्छित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में राम राम कह रहे हैं। सुमंत जी ने कहा, महारानी महाराज को क्या हुआ है, महाराज दुखी क्यों है, मूर्छित क्यों है और राम राम क्यों कह रहे हैं, इनके दुख का क्या कारण है। कैकेयी मैया ने कहा, इनके दुख का जो कारण है वो स्वयं बता रहे हैं, राम, इसलिए जाइए राम को बुला कर लाइए। सुमंत जी गए, राम को बुला कर लाए। जैसे राम जी आए, माता पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी मेरे जैसे पुत्र के रहते अगर आप दुखी हैं तो मेरा होना व्यर्थ है, कृपा करके बताइए आपको क्या कष्ट है, क्या दुख है। महाराज कुछ नहीं बोले। माता कैकेयी कहती है, राम दुख नहीं है, लज्जा है। दशरथ जी बता नहीं पा रहे हैं तुमको। दशरथ जी सोच रहे हैं कि जिस पुत्र को मैं राजा बनाने वाला था, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं कि मैं तुमको राजा नहीं बनाऊंगा और तुम वनवास चले जाओ। क्योंकि देवासुर संग्राम के 2 वरदान मैंने मांग लिए हैं। पहला, तुम्हारे स्थान पर भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। हे माँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। पिताजी और माताजी के वचन के काम आ रहा हूँ। पिताजी और माताजी के वचन का पालन करने का अवसर, सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। और पिता दीन मोहि कारण राजू, पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं, मुझे जंगल का राज्य दिया है, जहां मेरी आवश्यकता सबसे अधिक है। राम जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके चले। माता कौशल्या ने देखा, माता कौशल्या को प्रणाम किया राम जी ने, और राम जी ने कहा, माँ मुझे पता है कि एक पिता से 2 गुना ज्यादा अधिकार एक माँ का होता है। अगर एक पिता वन भेजने की सामर्थ्य रखता है तो तुम रोक सकती हो, तुम कह सकती हो, क्योंकि दशरथ जी से 2 गुना अधिकार तुम्हारा है। लेकिन माँ, जो पितुमात कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। लेकिन अगर माता पिता दोनों ने ये कह दिया कि वन जाना है, तो अयोध्या 100 अयोध्या के बराबर मेरे लिए वन है। और आपसे पहले मुझे एक माँ, कैकेयी माँ ने आज्ञा दे दी, इसलिए माँ जाने दी। माता को प्रणाम किया। जैसे जानकी जी को सूचना मिली, सबने बहुत समझाया, जानकी जी मानने को तैयार नहीं। जानकी जी कितनी, हम भी साथ चलेंगे। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भरत शत्रुघ्न निहाल गए हैं, इसलिए तुम्हारी आवश्यकता इस अयोध्या को ज्यादा है। यहाँ माता और पिता को तुम्हारी जरूरत है, आवश्यकता, इसलिए तुम यहीं रहो। भरत जी ने कहा, भैया किस अयोध्या की बात कर रहे हैं आप, किस माता पिता की बात कर रहे हैं? मेरे लिए तो सब कुछ आप हैं, मेरे लिए सब कुछ आप हैं, मैं किसी को नहीं जानता। मात पिता नहीं जानिए काहू, कहीं स्वभाव नाथ पतिया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे लिए सब कुछ आप हैं। वास्तव में क्या समर्पण है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी कहते हैं, हम किसी को नहीं जानते, माता पिता जो सब कुछ है सो आप ही हमारे लिए, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। आपके चरणों को छोड़कर हम नहीं रह सकते। मोरे तुम प्रभु गुरु
प्रभु गुरु पितो माता जाहु कहात जी पद जल जाता जाहु कहात जी पद जल जाता मोरे तुम प्रभु गुरु पितो माता मोरे तुम प्रभु गुरु पितो माता। हे प्रभु माता पिता सब कुछ आप मेरे हैं, मैं आपके चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं रह सकता, जहां आप रहेंगे वहीं रहूंगा। राम जी ने कहा जाओ सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर आओ। सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने के लिए गए, जाकर कहा माता से कि माँ राम जी वन को जा रहे हैं। माता सुमित्रा ने कहा राम वन को जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम जाओ, तुमको ये अवसर मिला है, जान लो तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे ही भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं और तुम्हें सेवा करने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मन चित लगा कर सेवा करना। पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई, सारी प्रजा रो रही है, विलाप कर रही है, हम अपने राम के बिना कैसे रहेंगे। जैसे राम जी लक्ष्मण जी जानकी मैया सबको प्रणाम करके निकलते हैं, दशरथ जी कहते हैं सुमंत जी को कि जाइए रथ को लेकर और 2-4 दिन हमारे बच्चों को वन में घुमाकर वापस ले आइएगा। सुमंत जी रथ लेकर चले, सारी प्रजा रोते बिलखते प्रभु के पास आगे कहती है प्रभु मत जाओ, आप अगर वन में चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके बिना हम लोग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। बार बार सभी हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु मत जाओ। सारी प्रजा प्रभु को कहती है प्रभु छोड़ के जइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली, छोड़ के जइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली, छोड़ के जइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर
अब न रहना है अवध की गली, अब न रहना है अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली, छोड़ जाइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली, छोड़ जाइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली, छोड़ के जाइयो ना अवध की गली, किशोरी जो है कुंवर कली। महाराज सारे अयोध्यावासी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भगवान से बार बार प्रार्थना किया। सुमंत जी आए, कहा महाराज ने आदेश दिया है, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया रथ पर बैठे, और जब रथ चला सारे अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे चल पड़े, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, सब साथ चल पड़े। कहते प्रभु जी अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, सब साथ चल रहे हैं। और बालक वृद्ध बियाई गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास की न प्रथम दिवस रघुनाथ। सारी प्रजा भगवान के साथ चल रही है। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते महाराज अंधेरा हो गया। रात्रि में सब लोग वहां विश्राम करते हैं, और जब रात्रि में सब वहां विश्राम करते हैं, सारी प्रजा सो गई। राम जी जग रहे, लक्ष्मण जी जग रहे, जानकी मैया जग रही है, सुमंत जी जग रहे हैं। महाराज जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं उतना प्रेम प्रभु जी भी हमसे करते हैं, पर शर्त क्या है, पहले हम भगवान से प्रेम करें। सारी प्रजा रोते बिलखते गई, और वहां रात्रि में सारी प्रजा सोई है। एक बार एक भक्त बहुत कठिन साधना करता है, तपस्या करता है, और उसके बाद भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? उस समय उस भक्त ने यही कहा कि प्रभु जी मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं यही वरदान चाहता हूं कि आप सदा मेरे साथ रहें, सदैव मेरे साथ रहें, एक पल भी आप मुझे कहीं छोड़ के न जाएं। और भगवान ने उसको ये वरदान दिया, तथास्तु। वो कहता है हम ये कैसे मानेंगे कि आप मेरे साथ हैं? भगवान ने कहा जब तुम चलोगे ना, जब तुम चलोगे तो तुमको 4 पैर के निशान दिखाई देंगे, 4। तो समझ लेना 2 तुम्हारे हैं और 2 मेरे हैं। और वो 4 पैर के निशान केवल तुमको दिखाई देंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। और महाराज उधर नीचे देना था ना आपको, तो यहाँ नहीं रखना था, आपको नीचे देना था। अलाउंस संचालक लोगों को देना था ना। महाराज वो भक्त जब भी चलता
उस भक्त को सदा 4 पैर के निशान दिखाई देते, 2 उसके और 2 भगवान के। अब समय बीतने लगा। एक बार वो भक्त बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया, जब विपत्ति आई, बड़ा दुख आया उस भक्त के जीवन में, बहुत दुख आया, बहुत विपत्ति आई। और वो भक्त इतना बीमार पड़ा कि वो चल भी नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से चलता है, और जब चलता है तो देखता है कि केवल 2 ही पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा, भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। लोग सच कहते हैं, जब विपत्ति आती है ना तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि विपत्ति में भगवान भी साथ छोड़ देता है। वो भक्त बड़ा दुखी, वो भक्त जाता है, बहुत रोता है, विलाप करता है। उसने कहा, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और जब उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हुई, अपने पैरों पे चलने लगा तो उसको दिखाई दे रहा था केवल 2 ही पैर के निशान। जाता है मंदिर और जाकर कहता है, प्रभु जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो मैं जानता था कि विपत्ति में सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन आप भी मुझे छोड़ गए। आपने मुझे अकेला कर दिया, आपने मुझे छोड़ दिया। भगवान ने कहा अपने भक्त को कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ था। भक्त कहता है, कैसे मान लो तुम मेरे साथ थे? तुमने कहा था ना कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर क्यों छोड़ के चले गए? भगवान ने बार बार कहा उस भक्त को कि मैं तुम्हारे साथ था। भक्त ने कहा, अगर तुम मेरे साथ होते तो तुम्हारे पैरों के निशान तो मुझे दिखाई देते ना। मुझे 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कहा, यह भी सत्य है कि तुमको 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। भक्त ने कहा, फिर मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ थे? आपने मुझे छोड़ दिया ना। भगवान ने कहा, नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। भक्त कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आप मेरे साथ थे, क्योंकि पैर के 2 ही निशान दिखाई दे रहे थे। भगवान ने कहा, ये तो सच है कि पैर के 2 ही निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो 2 पैर के निशान दिखाई दे रहे थे वो तो मेरे थे। तू मेरी गोद में था तो तेरे पैर के निशान कहाँ बनेंगे? भगवान कहते, तू मेरी गोद में था, 2 पैर के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तेरे नहीं, वो मेरे थे, और तू तो मेरी गोद में था। तो ये जो प्रभु है ना, ये अयोध्या वासियों से बड़ा प्रेम करते, कहते अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। राम जी कहते हैं, मैं अपनी प्रजा को दर दर भटकते नहीं देख सकता। मेरी प्रजा को कष्ट हो, मेरी प्रजा को दुख हो, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए सुमंत जी एक काम करिए, रात में ही हम तीनों को आप कहीं दूर छोड़ाइए और रथ को ऐसे चलाइएगा
कि चक्के के निशान ना बने, क्योंकि अगर चक्के के निशान बनेंगे तो मेरी पूरी प्रजा उसके सहारे मुझे तक पहुंच जाएगी। सुमंत जी रथ को ऐसे चलाते हैं कि चक्के के निशान न बने। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को लेकर सिंहवेरपुर पहुंचे। इधर प्रातः काल हुआ, सारी प्रजा देखती है भगवान चले गए हैं, सारी प्रजा रो रही है, व्याकुल है, विलाप कर रही है। कहती है प्रभु जी अगर जाना ही था तो कम से कम एक बार बता तो दिया होता, कम से कम एक बार बताया होता तो आपको देख तो लिए होते, निहार तो लिए होते, बात तो कर लिए होते। हे प्रभु आप हमको भूल गए। कोई कहीं भी जाता उसको पूछते, सारी प्रजा पूछती है क्या तुमने मेरे भगवान को देखा, मेरे राम जी को कहीं जाते हुए देखा। प्रभु जी ये क्या किया, आप छोड़कर हम सभी को चले गए, हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे। सारी प्रजा इतनी व्याकुल है। कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरे आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल अभी भी भरे हैं। चले क्यों गए राम दीवाना बना के, चले क्यों गए राम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया राम अपना बना। कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, कोई मेरे राघव से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के।
क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना। महाराज प्रजा के विरह का, प्रजा के वियोग का वर्णन नहीं हो सकता। जय सीताराम। सारी प्रजा, जय सीताराम। एक विशेष सूचना जिस किसी भी माता और बहन की मंदिर के अंदर अंगूठी गिरी हो, रिंग, हाथ की रिंग अंगूठी किसी की गिरी हुई हो तो कृपया वह श्री राम कथा के जो समिति है इससे वो प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी भी माता बहन की अंगूठी गिरी हो। जय श्री सीताराम। तो महाराज सारी प्रजा बहुत दुखी है, व्याकुल है, वियोग में है, रोती बिलखती विलाप करती सब चली गई अयोध्या। इधर भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में भगवान के मित्र हैं निषाद राज। निषाद राज के यहाँ प्रभु गए। निषाद राज ने स्वागत किया। निषाद राज के यहाँ वृक्ष के नीचे भगवान रहे। रात में जब प्रभु और जानकी मैया सो रहे थे, वीर आसन में लक्ष्मण जी थे। निषाद राज भगवान के इस दशा को देखकर रो रहे थे। कहते हैं जो गही जी नहीं प्राण की नाही, जिस राम को सभी प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं वो राम जमीन पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया। लक्ष्मण जी कहते हैं काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई दुख सुख को देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का ही व्यक्ति भोग पाता है। इसलिए कोई न किसी को सुख दिया है न कोई दुख दिया है, और भगवान तो लीला कर रहे हैं। इसलिए निषाद राज दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये विचार करिए कि भगवान लीला कर रहे हैं और ये सोचकर भगवान का भजन करिए और भगवान के चरणों में प्रेम करिए। प्रातः काल हुआ, भगवान गंगा के तट पहुंचे। सुमंत जी को कहा वापस चले जाइए। सुमंत जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा था आप सबको वापस अयोध्या लेके जाने के लिए। राम जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हम भी नहीं जाएंगे। सुमंत जी ने राम जी को कहा कि कम से कम जानकी जी को भेज दीजिए। जानकी जी ने कहा हम भी भगवान को छोड़ के नहीं जाएंगे। जब सुमंत जी वहां से चले, वो घोड़ा जाने को तैयार नहीं था। जासु वियोग बिकल प्रभु, पशु ऐसे प्रजा मात पितु जी जैसे। अयोध्या के पशुओं के वियोग का वर्णन नहीं हो सकता। सारे पशु पक्षी भी व्याकुल हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वो घोड़ा जाने को तैयार नहीं। बहुत मुश्किल से वो घोड़ा मुड़ा और सुमंत जी कुछ दूरी पर जाके मूर्छित हो गए। निषाद राज ने देखा तो निषाद राज सुमंत जी को लेकर अयोध्या की ओर जाते हैं। इधर भगवान ने गंगा के तट पर नाव को बुलाया है। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट तुम्हारा मरम में जाना। केवट कहता है हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा मरम जानते हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कौन सा मरम जानते हो? जिसके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। जो लक्ष्मण जी जन्म से लेके 365 दिन 24 घंटा साथ रहते हैं,
वो लक्ष्मण जी राम जी के मर्म को नहीं जानते और ये साधारण सा मल्लाह केवट कह रहा है कि हम मर्म जानते। लक्ष्मण जी ने कहा आज तक मैं मर्म नहीं जान पाया, तुम कौन सा मर्म जानते हो? केवट ने कहा हम मर्म जानते हैं और इनका मर्म ये है, छुअत सिला भई नारी सुहाई, चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करनी मूर कछुआई। इनका मर्म ये है, इनके चरणों में तो कोई जादू नहीं है, इनके चरणों में लगी धूल में, चरणों की रज में वो जादू है कि अगर एक पत्थर की शिला भी स्पर्श हो जाए तो वो स्त्री हो जाती है। तब पत्थर की शिला स्त्री हो जाती है, तो मेरी नाव तो पत्थर से कोमल ही है, तो मेरी नाव भी हो जाएगी। इसलिए हम इनको नाव पर नहीं बैठाएंगे। चरण अगर ये धुलाते हैं तो हम नाव पर बैठाएंगे। चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करनी मूर कछुआई। यही तो रहस्य है, यही मर्म है। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए कि भगवान की बात की अवहेलना करता है ये। केवट ने कहा जब तक चरण नहीं धुलाएंगे तब तक हम पार नहीं करेंगे। और लक्ष्मण जी को केवट ने कहा कि अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो थोड़ी दूर पर कमर तक पानी है, चले जाओ। यही घाट ते थोड़ी कदोरी लहे, काटिले जल थाह देखा वही, जो पार से पग धोरी करे तरनी, घरनी घर का समझा वही। सियावलंबनायन कछु लड़िका की ही भांति जिया वही, जो भर मारी ये मोही बिना पग धोए, हो नाथ नाव चढ़ा वही। यही घाट ते थोड़ी दूरी लहे, कटले जल था दिखावे, थोड़ी दूरी पर है वहां कमर तक पानी है, चले जाओ। पर से पग धूरी तरे तरनी, जब तक पैर नहीं धुलूंगा नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर बिना पैर धुए चढ़ाया तो पर से पग धूरी तरे तरनी। मेरी जो तरनी है, मेरी जो नाव है, वो इनके चरण रज से स्पर्श होके वो स्त्री बन जाएगी। और अगर स्त्री बन गई, पर से पग धूरी तरे तरनी, हमारी घरनी, हमारी जो नाव है वो अगर स्त्री बन गई तो घरनी घर का समझा वही। जो अपनी घरवाले को क्या समझाऊंगा? अगर वो नाव स्त्री बन गई तो मेरी नाव है तो मेरी ही स्त्री बनेगी, और घर में एक है और दूसरी लेकर जाऊंगा तो क्या होगा आप सभी जानते हैं। और अगर मैं जाकर कहूंगा अपनी पत्नी से कि भगवान के चरण की धूली से स्पर्श हो गया नाव इसलिए स्त्री बन गई, तो मेरी पत्नी विश्वास कहाँ करेगी? बीवियां जो होती है ना, वो पड़ोसी पर भरोसा कर लेती है, अपने पति पर भरोसा नहीं करती। मेरी जो घरवाली है वो कहेगी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, नाव को बेच लिया, दूसरी शादी करके लाया है, ये नाव बेचा और उसी पैसे से दूसरी शादी करके लाया है। तो एक घर में पहले से है तो कहेगी कि नाव बेच दिया और दूसरी शादी करके लाया, उसको मैं समझाऊंगा, वो समझने को तैयार नहीं। और अगर नाव स्त्री बन के अगर उस अहिल्या की तरह अगर आकाश में उड़ गई, तब तो मेरी रोजी रोटी गायब हो गई। मैं न पढ़ना जानता हूँ न लिखना जानता हूँ, मेरी दूसरी कोई रोजी रोटी ही नहीं है। एक नाव ही चला के अपने परिवार को पालता पोसता हूँ। तुलसी अवलंबन आन कछु लड़िका के भांति जियावई, जो अपने बच्चों को कैसे जीवित रखूंगा? अगर ये स्त्री बन के उड़ जाएगी तो मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, तो लड़कों का पालन पोषण कैसे करूंगा? और सुनिए लक्ष्मण जी, ज्यादा आंख मत दिखाइए। भले आप तीर मार देंगे, भले मैं आपके
आपके तीर से मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन जब तक पैर नहीं धुलूंगा तब तक गंगा पार नहीं करूंगा। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जब राम जी मुस्कुरा रहे थे तो केवट ने कहा लग रहा है बात बन जाएगी, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो हामी हाँ हाँ बोलने का इशारा होता है। तो केवट ने कहा प्रभु जी मान जाइए, कोई बड़ी बात थोड़े ना है, छोटी सी तो बात है, और अगर मुंह से हाँ बोलने में तकलीफ है तो सर हिला दीजिए। मुंह से बोलने में परेशानी हो, हाँ बोलने में परेशानी हो तो सर हिला दीजिए। सर हिलाने का भी मतलब हाँ होता है। केवट कहता है बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, छोटी है सिर को हिला। केवट कहता है मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इसलिए बहुत कुछ जानते नहीं हैं। केवट कहता है हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक के सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। इधर उधर टुकुर टुकुर का निहार रहे, कोनो दूसर सवारी देख रहे हैं का, कोई दूसरा नाव देख रहे हैं, तो कोई दूसरा नाव देख रहे हैं तो कोई दूसरा नाव दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा और मिलने वाला भी नहीं है। आप बुलाएंगे तो भी मिलेगा नहीं, दूसरा कोई आएगा ही नहीं। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी भुला दीजिए। बात की चाह दोनों की है देर किस बात की। महाराज केवट
हमारी भी चाहत है। मेरी चाह क्या है, तो हम आपके चरण धोना चाहते हैं और आप गंगा पार होना चाहते हैं ना, आप गंगा पार होना चाहते हैं और हम चरण धोना चाहते हैं। तो चाहत तो दोनों की है, तो देर क्यों हो रही है। महाराज एक बात याद आ गई, एक बहुत सुंदर एक कविता है, सुनाऊं? चाहत की बात है, चाहत की बात है। कहते हैं ये जो चाहत होती है ना, यही सब कुछ करती कराती है। चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही। चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगा जी जरा हो गया, चाह जड़ से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। भगवान चित्रकूट में विराजमान हो गए। कोल भील आदिवासी वनवासी सब जाते हैं भगवान का दर्शन करके, सब सुंदर सुंदर दोना में फल लेकर जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। बड़ा सुंदर भाव। इधर सुमंत जी जब आकर कहते हैं भगवान राम के बारे में दशरथ जी को कि प्रभु नहीं आए, तो दशरथ जी व्याकुल हो गए और रोने लगे। दशरथ जी ने कहा क्या जानकी भी नहीं आई? सुमंत जी ने कहा नहीं, कोई नहीं आया। उसके बाद दशरथ जी को इतना वियोग हुआ, इतना वियोग हुआ, वियोग में व्याकुल होकर 6 बार राम कहकर प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हेरु रघुबर विरह, गयो भूप सुर धाम। महाराज की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ गुरु ने कहा, संदेशवाहक जो थे उनको कहते हैं कि जाओ संदेशा लेकर और भरत और शत्रुघ्न को बुला कर लाओ, पिताजी का अंतिम संस्कार करना, क्योंकि राम लक्ष्मण तो अब आएंगे नहीं। संदेशवाहक चल पड़े। माता कौशल्या कहती है, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं इनसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। माता कौशल्या ने कहा कि जाकर के कहना भरत से कि गुरुदेव ने किसी आवश्यक कार्य से बुलाया है। ये मत बताना कि पिताजी की मृत्यु हो गई है और राम वन को चले गए हैं, क्योंकि अगर मेरे भरत को ये सूचना मिली ना कि राम वन को चले गए और पिताजी की मृत्यु हो गई, तो मेरा भरत जीवित नहीं बचेगा और मैं अपने राम के बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन अपने भरत के बिना मैं नहीं रह सकती। संदेशवाहक जाते हैं और जाकर के भरत जी को सूचना देते हैं। भरत शत्रुघ्न आए। माता कैकेयी के कक्ष में भरत जी गए और जैसे गए पूछा, कहू तात कहाँ सब, माता पिताजी कहाँ है, भगवान राम कहाँ है, जानकी कहाँ है, सब लोगों को पूछा। कैकेयी ने कहा
तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। मैंने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन एक काम बिगड़ गया। कछुक काम विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपति पुर पग धारे। वो काम बिगड़ गया और तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। जैसे हमारे भरत जी ने सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और हमारे कारण राम वन को चले गए, भरत जी व्याकुल होकर विलाप करने लगे, रोने लगे। माता कौशल्या अपने गोद में बैठाती है, गोद में बैठाकर समझाया, कहती है कोई बात नहीं भरत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भरत जी ने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वशिष्ठ गुरु ने कहा कि तुम्हारे पिता तुमको राज्य देकर गए हैं, इसलिए तुम राजगद्दी पर बैठो। भरत जी कहते हैं मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मेरे कारण मेरे राम वन को गए और मैं जाऊंगा और अपने राम को मना कर लाऊंगा। ये जो संपत्ति है ना, अयोध्या का राज्य है, ये राम जी का, मेरा नहीं है, राम जी मेरे। और सारी संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था करके वशिष्ठ गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन भरत जी नहीं माने। एक ही आंख यही मनमाही, प्रातः काल चलिए प्रभु पाई। जैसे प्रातः काल होगा, प्रजा के साथ, माताओं के साथ, गुरुदेव के साथ राज तिलक का सामान लेकर, चतुरंगी सेना लेकर भरत जी चले। और महाराज जैसे भरत जी चले, मार्ग में भरत जी पैदल चलते हैं। माताओं ने कहा, माता कौशल्या कहती है भरत अगर तुम पैदल चलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ पैदल चलेंगे, इसलिए तुम रथ पे बैठ जाओ। माता कौशल्या ने आदेश दिया, भरत जी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठे। जब आगे बढ़े, निषाद राज को सूचना मिली भरत जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा क्यों भरत वन में जा रहे हैं, कहीं राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे हैं कि 14 वर्ष बाद आके कहीं राम जी राज्य को वापस ले लेंगे। और अगर राम को मारने जा रहे हैं तो निषाद राज ने कहा कि हम भरत से युद्ध करेंगे और अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, मरेंगे तो राम के लिए और मारेंगे तो राम के लिए। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। लोग मर के गंगा तट पर आते हैं और हम मरेंगे ही गंगा के तट पर। अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे, क्या जाके राम जी से युद्ध करेंगे। और महाराज किसी ने कहा अरे जाकर विचार तो करो, पता तो करो कि सच में भरत युद्ध करने जा रहे हैं कि मनाने जा रहे हैं। किसी ने कहा सोचने और पता करने की बात नहीं है, केकई का ही बेटा है, केकई ने वनवास मांगा तो ये युद्ध ही करने जा रहा होगा। का आचरज भरत अस करहि, नहीं विश्वैली अमीय फरफरहि। विषैले वृक्ष का फल भी विषैला ही होता है। फिर भी जब किसी को भेजा और भेजा तो सूचना मिली कि राम जी को मारने नहीं, राम जी को तो मनाने जा रहे हैं। निषाद राज आए, वशिष्ठ गुरु ने दर्शन कराया। वशिष्ठ गुरु ने कहा ये राम जी के मित्र हैं। और जैसे भरत जी को सूचना मिली ये राम जी के मित्र हैं, भरत जी आकर तुरंत गले लगा लेते हैं। निषाद राज ने वो स्थान दिखाया था जहां पर राम जी रात में विश्राम किए थे, सोए थे। भरत जी व्याकुल है, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अभागा हूँ, मेरे कारण मेरे राम को जमीन पर सोना पड़ा। भरत वहां से आगे बढ़े, चतुरंगी सेना, वशिष्ठ गुरुदेव, अयोध्या की सारी प्रजा, निषाद राज सबके साथ प्रयागराज पहुंचे। और जब प्रयागराज पहुंचे, जाकर प्रयाग को प्रणाम किया। भरत तीसरे पहर पहुंचे, आई प्रयाग कहत राम सिय उमंगी उमंगी अनुराग। भरत जी जब प्रयागराज को प्रणाम करते हैं तो प्रयागराज से आवाज आती है, भरत जी आपको क्या चाहिए। भरत जी कहते हैं मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है।
मांगो भीख त्याग निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके मैं भिक्षा मांगता हूँ। आरत काह न करहि कुकर्मो, एक दुखी व्यक्ति ही तो पाप करता है, एक दुखी व्यक्ति ही तो अपराध करता है, इसलिए मैं अपने धर्म को त्याग कर भीख मांग रहा हूँ। तीर्थराज प्रयाग से आवाज आई, भरत जी आपको क्या चाहिए? धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या चाहिए? मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्मो। मांगो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्मो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? सीता जी और राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए, अनुराग चाहिए। और अगर वास्तव में आप भगवान के भक्त हैं, अगर आप राम जी के भक्त हैं, तो किसी मंदिर में जाइए, किसी देवता के पास जाइए, किसी देवी के मंदिर में जाइए, भगवान शंकर के मंदिर चले जाइए, भगवान विष्णु के मंदिर चले जाइए, काली मैया, दुर्गा मैया, सरस्वती मैया, जितनी मैया हैं उनके मंदिर चले जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी देवी देवता के चरणों में अगर आप प्रणाम करिए तो उनसे यही मांगिए कि हे